हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज का टॉपिक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि ल्यूकोरिया क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज कब होता है, क्यों होता है, क्या इसके रीजंस एंड वाइट डिस्चार्ज कितने टाइप का होता है और ऑब्वियसली महिला को हर उम्र में किस टाइप का वाइट डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज होता है। तो इस पर आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज होना और किस टाइप का डिस्चार्ज होना कब तक नॉर्मल है और कब एबनॉर्मल है और हमको कब जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर हमको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, तो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से शेयर करना। दोज हु आर नीड, ऑब्वियसली एवरी वुमेन यूज टू सफ़र फ्रॉम दिस ल्यूकोरिया, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कितने टाइप का होता है और हम इसको किस तरीके से ठीक करना भी ज़रूरी है कि कब ठीक करना ज़रूरी है और कब ठीक करने के लिए सोचना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया सबको पता होता है, वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, ऑब्वियसली वेजाइना आप सभी को पता है, उसका अपना एक पीएच होता है, वो अपने आप को क्लीन करने के लिए हमारी विजाइना से, सर्विक्स से वाइट डिस्चार्ज अपना रिलीज़ करते रहते हैं। जैसे आप सभी को पता है विजाइना की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को क्लीन कर सकती है। ठीक है, योनि अपने आप को खुद क्लियर कर सकती है। उसके लिए क्या होता है, उसमें अपना पीएच लेवल होता है, उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो जैसे ही किसी तरीके का कोई इशू क्रिएट होता है विजाइना में, दैन उसके बाद वेजाइना अपने बैक्टीरियाज ग्रो करने लगते। जब बैक्टीरियाज कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो जाते हैं दैट मीन्स कि वहाँ इन्फेक्शन है और नॉर्मली वेजाइना अपने आप को क्लीन करती है थ्रू वाइट डिस्चार्ज एंड इट इज़ नॉर्मल। जो आपका डिस्चार्ज होता है वो तो या तो सर्विक्स से होगा या तो वेजाइना से होगा। दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट अपनी वेजाइना को क्लीन रखने के लिए। तो अगर आप किसी भी फीमेल को नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप का होता है, तो अगर वाइट डिस्चार्ज होता है दैन इट इज़ नॉर्मल बिकॉज वेजाइना अपने आप को खुद क्लीन कर रही है। हमको इतना मेहनत नहीं करनी अपनी वेजाइना को क्लीन करने के लिए और किस तरीके से क्लीन करना है उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो वेजाइना को हमने खुद कुछ भी नहीं करना है, वेजाइना अपने आप को क्लीन करती है। ना ज़्यादा साबुन और ना ज़्यादा सेंटेड सोप्स एंड ये सबको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेजाइना किस तरीके से अपने आप को क्लीन करती है। अब हम बात करेंगे जो हमारी योनि होती है वो कितने टाइप के डिस्चार्ज उससे आते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हर महिला ने अपनी खुद ऑब्जर्व करती है कि उसको वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, बट क्या होता है कुछ यंग गर्ल्स में इस तरीके का डिस्चार्ज होता है। ऑब्वियसली जो 12-13 एज होती है उस दौरान क्या होता है पीरियड्स स्टार्ट होने वाले होते हैं। हर जो गर्ल होती है, यंग गर्ल्स जो होती हैं उनको पीरियड स्टार्ट होने वाले, तो उसके पहले उनको जो है वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, कभी बहुत हैवी भी होता है एंड इट इज़ नॉर्मल। अगर आपको पीरियड्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं एंड आपको वाइट डिस्चार्ज हुआ है दैट इट इज़ नॉर्मल, दैट यू आर प्रोन टू गेट योर मेंस्ट्रुअल जल्दी से जल्दी। इसलिए इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी यंग गर्ल को वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है दैन इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, ये तो बात हो गई यंग गर्ल्स की। अब हम बात करेंगे थोड़ा एज बढ़ जाने के बाद किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के वाइट डिस्चार्ज होते हैं। ऑब्वियसली एक नॉर्मल सिंपल पानी जैसा डिस्चार्ज होता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा क्रीमी काइंड ऑफ डिस्चार्ज होता है। उसके बाद थोड़ा कॉटेज मतलब थोड़ी गाढ़ा तरीके का मिल्की वाइट डिस्चार्ज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली, जलन के साथ अगर डिस्चार्ज होता है तो वो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे अगर आपको वाइट डिस्चार्ज है, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज दैट मीन्स कि पानी टाइप डिस्चार्ज हो रहा है दैट इट इज़ नॉर्मल। अगर आपको सिर्फ खुजली जलन नहीं है दैन इट इज़ नॉर्मल। ये हर फीमेल को होता है एंड इट इज़ नॉर्मल। इसमें इतना चिंता करने वाली कोई बात नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रीमी काइंड ऑफ डिस्चार्ज। जो क्रीमी डिस्चार्ज हो रहा है ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल होता है उसके बिफोर एंड आफ्टर आपको इस काइंड ऑफ डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो फीमेल की जो पीरियड्स होते हैं उसके पहले आप सभी को पता है कि 14 डेज़ 15 डेज़ पहले आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान ही आपका जो है एग रिलीज़ होता है। तो एग रिलीज़ होता है तो ये इस तरीके का सिम्टम होता है कि हमारी शरीर दर्शाता है हमको कि हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है। दैन इट मीन्स कि आपको वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको थिक वाइट डिस्चार्ज होता है थोड़ा सा क्रीमी काइंड ऑफ दैन इट इज़ नॉर्मल बिकॉज ये ओव्यूलेशन का आपका जो इंडिकेशन होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ल्यूकोरिया। बेसिकली ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में भी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है देन इट इज़ नॉर्मल बिकॉज आपके हार्मोन बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। तो प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन के बढ़ने के कारण ही आपका जो है वाइट डिस्चार्ज होता है, आपको ल्यूकोरिया होता है एंड इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। ठीक है, अगर आपको प्रेगनेंसी में भी वाइट डिस्चार्ज होता है इट इज़ नॉर्मल।
अब बात करेंगे इचिंग के साथ। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, अगर आपको विजाइना में, अपनी योनि में आपको जलन है, खुजली है, और आपको यूरिन करते समय भी आपको जलन हो रही है, बिकॉज यूरिन का रास्ता एंड जो आपका विजाइनल एरिया होता है, दे बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उसके लिए अगर आपको उस दौरान भी, पी करते दौरान भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी होती है पी करने में, तो और आपको यूनी में भी पेन होता है, दैन इट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का सिम्टम्स आते हैं, दैन इट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, बट जब इन्फेक्शन योनि के द्वार से बहुत ज़्यादा डीप में पहुंच जाता है, दैन आपको और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि आपको पेट में भी दर्द हो सकता है, आपको कमर में भी दर्द हो सकता है, आपको अपने पार्टनर से इंटीमेट होने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वेजाइनल ड्राइनेस भी हो सकती है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कुछ सिम्टम्स हैं ये दर्शाते हैं कि आपको इन्फेक्शन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिकली जो कॉमन होता है वो आपका होता है यीस्ट इन्फेक्शन। जो फंगल इन्फेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर किसी फीमेल को फंगल इन्फेक्शन होता है, दैन उसको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस इन्फेक्शन में आपको जो है वाइट डिस्चार्ज, चीज़ी कॉटेज चीज़ टाइप आपको डिस्चार्ज होगा। उसके साथ साथ आपको इचिंग, जलन, खुजली, बर्निंग, ये सब जो सेंसेशंस आती हैं ये भी आपको आएंगी। उस दौरान आपने ये मत सोचना है कि आपको नॉर्मल है ये डिस्चार्ज, आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी एक इन्फेक्शन होता है, इट इज़ थोड़ा ज़्यादा अनकॉमन कहेंगे। आपको सबसे पहले फंगल कॉमन बहुत ज़्यादा होता है, बट बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी बहुत ज़्यादा कॉमन। ये मल्टीपल वेजिनोसिस में इतने सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो ये भी एक तरीके का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इन्फेक्शन कब खतरनाक है, कब नहीं खतरनाक है। अब बात करेंगे अगर ये होता है तो इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है हमारा खान पान। ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वेजाइना आप जो भी खाएंगे वो आपके स्मेल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो आप गांठ बांध लीजिए चीज़, आप जो भी खाते हैं वो आपकी वेजाइनल स्मेल को अफेक्ट करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो उसमें भी उस तरीके की स्मेल आएगी, थोड़ा हैवी ऑर्डर आएगा। आप ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं वो भी इफ़ेक्ट करेगा पीएच उसका। उसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिक हैं, तो वो भी आपके पीएच को थोड़ा सा गड़बड़ा देता है। आपके जो योनि का पीएच होता है उसको गड़बड़ा देता है, दैन वो भी इफ़ेक्ट करता है उसकी स्मेल को। ठीक है, तो स्मेल इज़ वेरी कॉमन। कभी कभी बैक्टीरियल वेजिनोसिस में भी आपको फिशी स्मेल आती है, फिश काइंड ऑफ स्मेल आती है। मछली बाजार में जिस तरीके की स्मेल आती है उस तरीके की मछली फिशी स्मेल आती है अगर आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस का इन्फेक्शन है। ठीक है, और आप जब भी यूरिन करने जाएंगे तब भी आपको स्मेल आएगी, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये इन्फेक्शन आपका बढ़ के और आपको बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे फिलहाल कारणों की, तो कारण यही है बेसिकली कि आप क्या खाते हैं जो आपके ऑर्डर को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। उसके साथ साथ आप अपनी वेजाइना को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं। अच्छे से वॉश मतलब आप कुछ ज़्यादा ही वॉश कर देते हैं, बिकॉज अगर आप किसी भी तरीके के सोपी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी योनि पे, देन अगर आप बहुत ज़्यादा ही सेंटेड सोप्स यूज़ करते हैं तो आपकी वेजिना का जो है पीएच लेवल गड़बड़ा जाता है। उसके बाद ही आपका जो योनि है वहाँ से फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन वहाँ से होने लग जाता है। ठीक है, अगर आप लूज़ वेयर्स, अंडरवेयर्स नहीं पहनते, अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते, टाइट जीन्स पहन के अगर आप वर्किंग है, टाइट जीन्स पहन के इफ़ यू आर गोइंग थ्रू आउट लंबे डे में, गर्मी में तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी क्रिएट, तो हमारी योनि को भी तो ऑब्वियसली वेंटिलेशन चाहिए, हवा चाहिए। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में अगर कोई भी चीज़ ऐसे छोड़ दे मॉइस्ट एरिया में तो वहाँ फंगस लग जाती है। तो उस तरीके से हमारा बॉडी पार्ट्स भी तो होते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स को भी तो थोड़ी एयर चाहिए, थोड़ा वेंटिलेशन चाहिए। पूरे टाइम अगर आप टाइट जीन्स पहनेंगे, टाइट अंडरवियर्स पहनेंगे तो हवा कहाँ से मिलेगी, और हवा कहाँ से मिलेगी तो इन्फेक्शन तो बहुत जल्दी ही होता है। तो इसलिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको लूज़ पैंट्स पहनने चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑब्वियसली मैंने पहले वीडियो में डिस्कस करा है कि आपको किस तरीके से ध्यान रखना होता है। उसके साथ साथ आफ्टर इंटरकोर्स यू आर सपोज टू वॉश योर वेजिना। ठीक है, बिकॉज आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नहीं वॉश करना है, और अगर नहीं ऑब्वियसली अगर नहीं ट्राई कर रहे हैं देन यू आर सपोज टू वॉश योर वेजिना आफ्टर इंटरकोर्स। ठीक है, ये तो बात हो गई
कौन सी जो खाने पीने पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो और सेंटेड सोप्स हो गया, अगर आप सेंट यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए वेजिना इज़ वेरी डेलिकेट एरिया, ठीक है, उसको हमको ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप उसको वॉश कर रहे हैं तो आप पानी से धोइए। पानी इज़ द बेस्ट कहेंगे तरीका टू वॉश योर योनी। तो आपको उस तरीके से क्या करना है, आपको पानी का ही इस्तेमाल करना है अपनी वेजिना को वॉश करने के लिए, ठीक है। ये तो बात हो गई किस कारणों की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट आप सभी को पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे खाने पीने के, बिकॉज जैसे मैंने भी डिस्कस करा है कि आप जो खाएंगे वो आपके शरीर में जाएगा और वो ऑर्डर प्रोड्यूस करेगा। तो खाने में आपको सबसे ज़्यादा लेनी है आपको बनाना, केला खाना है आपको अपनी डाइट में, बहुत ज़्यादा केला शामिल करना है। केला आपके ल्यूकोरिया को काफ़ी हद तक कम करता है। आपको दही लेना है, दही भी आपकी जो स्मेल के साथ साथ आपके जो योनि में स्मेल आती है उसको भी कम करता है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया हो रहा है देन उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। आपको क्रैनबेरी का जूस लेना है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप उसको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करिए। आप विटामिन सी सप्लीमेंट्स लीजिए, विटामिन सी रिच फूड्स खाइए, विटामिन सी रिच, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आपकी इम्यूनिटी कम होएगी तो कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, आइदर इन एनी फॉर्म। इफ़ यू आर वेरी प्रोन टू गेट इन्फेक्शन देन आपको कोल्ड कफ भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ इन्फेक्शन कहीं भी क्रिएट हो सकता है। तो इम्यूनिटी को हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप विटामिन सी रिच फूड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, ठीक है। तो खट्टे फलों में तो बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने भी बताया, आप जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं वो आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स दीजिए। उसके साथ साथ आप और सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जो हेल्दी सिस्टम होता है, इंटरनल जो सिस्टम है उसको हमें बूस्ट अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन बार बार प्रोन ना हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खाने पे ज़्यादा फोकस करना है, वो भी हेल्दी चीज़ें, रादर देन आप प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं, वाइट राइस, वाइट पास्ता, वाइट मैदा और बस इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड करिए, बिकॉज यही आपको वीक करेंगे एंड यही आपको पीसीओडी कॉज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। ये तो बात हो गई खाने पीने की। अब और कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको लिक्विड को काफ़ी हद तक कम करती हैं। आपको लूज़ पैंट्स पहनने हैं, आपको लूज़ जीन्स पहननी है, ज़्यादा टाइट नहीं पहननी है। उसके साथ साथ आपको जैसे मैंने बताया पानी से वॉश करना है अपनी योनी को। देन आफ्टर इंटरकोर्स यू आर सपोज टू वॉश योर वेजिना, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड सैंड्स वगैरह को यूज़ मत करिए, ठीक है। तो ये तो कुछ हैं चीज़ें जिन पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा सेक्स पार्टनर्स की वजह से होता है। और बहुत ज़्यादा इस मैसेज को सिम्टम्स नहीं आते बट आपका डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी आपको एक्सरसाइज भी करना है, बिकॉज एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो बार्थलिन ग्लैंड्स हैं उनमें भी काफ़ी हद तक आपका जो सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होता है, तो आपको बार्थलिन सिस्ट होने की संभावना भी बहुत हद तक कम हो जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस कम करिए, स्ट्रेस की वजह से भी आपका जो ल्यूकोरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके साथ साथ अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो भी आपका वाइट डिस्चार्ज होता ही है, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। हार्मोन फ्लक्चुएशन से तो होता ही है, ठीक है, बिकॉज आप कंट्रोल पिल्स लेते हैं, बात कंट्रोल पिल्स, देन वो भी आपका हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, देन आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, कब हो रहा है और कब किस हद तक नॉर्मल है और कब तक नॉर्मल नहीं है। अगर आपको मोटे मोटे तौर पे बस यही है, अगर आपको लाइट डिस्चार्ज हो दैट इज़ नॉर्मल, पीरियड्स के पहले हो रहा है इट इज़ नॉर्मल, पीरियड के बाद हो रहा है दैन इट इज़ नॉर्मल, बिकॉज वेजाइनल डिस्चार्ज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। किस लिए आपकी तो एक तो हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए आपकी योनि को, देन आपके लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंटरकोर्स के दौरान, और साथ ही साथ सर्विक्स एंड वेजिना को क्लीन करने के लिए हमारा डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इस तरीके से नहीं सोचना है कि हमको उसको कम कैसे करना है, हमको ये सोचना है कि हमको उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें। तो इन्फेक्शन को बचाने के लिए हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, देन आपने देखा होगा काफ़ी हद तक जो वल्वास होते हैं वो भी स्वेल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इचिंग बर्निंग होने लगती है। तो इट इज़ नॉट नॉर्मल, आपको इसको ध्यान देना ही पड़ेगा, ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आप मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, पाउडर आते हैं, क्रीम्स आते हैं, बहुत तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, बट बात सिर्फ इतनी है कि आपको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था वीडियो अबाउट ल्यूकोरिया कितना नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज कब नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है। तो होप आप सभी को वीडियो समझ आई होगी, समझ आई तो लाइक कर दें,
और जैसे लोगों से शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको किस तरीके का वीडियो और चाहिए, आपका नाम शाउट आउट होगा इन माई वीडियो, ठीक है। टिल देन जल्दी मिलते हैं, जल्दी से जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।